हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अनदर एनालिसिस। स्टॉक का नाम है VPRPL, जो कि एक व्यूअर ने सजेस्ट किया हुआ है एनालिसिस करने के लिए। अभी तक मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम लिसनिंग दिस नेम फर्स्ट टाइम। VPRPL, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। लेट्स गो टू मनी कंट्रोल। VPRPL, VPR विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। ओके। सो ये जो शेयर है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। गुड्स का काम है इसका। ओके, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है। द करेंट मार्केट रेट इज 42.07। और इसका अगर हम जनरल ओवरव्यू देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 5.524 करोड़। तो 5,000 करोड़ से नीचे के जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपनीज होते हैं उनको हम स्मॉल कैप में काउंट करते हैं। और इसकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये। तो अभी तक ये शेयर, इसका मतलब स्प्लिट हुआ नहीं है एक बार भी। बुक वैल्यू है 61 रुपीज। ओके। बुक वैल्यू इज दैट वैल्यू की कंपनी अगर डाइल्यूट होती है एट एनी रीजन, तो व्हेन इट कम्स टू यू इन्वेस्टर्स के पास पर शेयर के 61 रुपये जाएंगे। सो एक प्लस पॉइंट इसका यहीं पे नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ट में, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल में कुछ चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले हम इसका रिवेन्यू देख लेते हैं, रिवेन्यू कैसा है। ओके। 2024 में कंपनी ने रिवेन्यू किया था 1473.87 करोड़ का, और रिवेन्यू घट के हुआ है 2025 में 1237.42 करोड़। हालांकि रिवेन्यू से उतना खास फर्क पड़ता नहीं है। हम नेट प्रॉफिट पे अगर डिस्कस करें, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। कंपनी ने 2024 में जो प्रॉफिट किया था वो किया था 112.9 CR का, जो कि घट के हो गया 58.6। ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। पुराना डेटा कुछ खास है नहीं। ये नई कंपनी है, शायद इस वजह से मैंने इसका नाम न सुना हो। अगर हम बात करते हैं इसके कैश फ्लो में, ये देखना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मार्च 2024 में इसका जो लॉस था वो था 316 करोड़ का, जो कि घटा है 206 करोड़ का रह गया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया है। बट क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निगेटिव ही है, तो अभी इस टाइम पे इसमें एंटर करना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज से थोड़ा दिक्कत की बात है। इवन नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है। 38 करोड़ जो है, लास्ट ईयर ये पॉजिटिव कैश फ्लो था, अब ये निगेटिव कैश फ्लो में आ चुका है। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादा लॉस किया है, एक तो ये कारण हो सकता है। और दूसरा है, इसका फाइनेंशिंग एक्टिविटी से जो इसका प्रॉफिट था वो घटा है। ठीक है। आगे हम इसकी एक बारी शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास 44.61 है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है। प्रमोटर के पास और FII और DII के पास अगर 60% के अराउंड हो तो चल जाता है। अभी यहाँ देखते हैं कितना है। 44.6 + 4, एक करीबन करीबन 48-49% बन रहा है। इसका FII के पास बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा है FII के पास, 0.27। तो ये तीनों भी सम अगर हम करते हैं तो 50% जाता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो यहीं पे एक दिक्कत समझ में आ गई। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो है इसमें ये दिख रहा है कि मार्च 2025 में 67% प्रमोटर के पास होल्डिंग थी। बिल्कुल भी बेसिकली इसने अपने शेयर प्लेज नहीं किए थे। इसमें भी सेम रहा। फिर अगले में इसने प्लेजिंग स्टार्ट करी और साथ में अपने स्टेक्स भी खाली किया और उसको प्लेज में भी डाला। फिर इसने और प्लेज किया। ओ, ओ देन अभी इसने और अपने स्टेक घटाए 44.61, और उसमें से भी 87.71% जो शेयर्स हैं दैट आर बेसिकली प्लेज्ड। तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये पहले ही मना हो गया है।
पीछे का डेटा, चाहे वो 10 रुपए की फेस वैल्यू हो, चाहे कैश फ्लो इसका जो है वो ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव में आना हो, चाहे बुक वैल्यू ज्यादा हो, तीनों केस को, तीनों पॉजिटिव सिनेरियो को ये सिंगल इकलौता डेटा जो है वो पूरा का पूरा जो है डिनाई कर देता है। जो बाई का अगर प्लान करते भी, अगर ये चीजें ठीक होती तो फिर पॉइंट देखते कि कहाँ बाई करना चाहिए। अब तो लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने में भी कैपिटल जाने का पूरा खतरा है। तो फंडामेंटल तो जो इसके ठीक है नहीं। तो एक बार इसके ना टेक्निकल में जाके देखते हैं कि अगर एंट्री आप, क्योंकि मुझे मैसेज अगर आया हुआ है दैट डज मीन एंट्री है शायद। तो अगर एग्जिट करने का किधर मौका मिले तो पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इसका चार्ट जरा ओपन करें। चार्ट ओपन हो जा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। VPRPL ट्रेडिंग व्यू। इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए। जस्ट मिनट, ऐसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी इसको। ठीक है, इसका ये फुल चार्ट है। तो अगर इस पे नजर मारें तो क्या कुछ टेक्निकल कुछ ठीक बनते हैं। सीधे सीधे डेली चार्ट में हम जाएंगे। डेली चार्ट में जाके हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चार्ट भी, पीछे का भी ज्यादा चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, काफी टाइम का है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ जहाँ पे टक बना हुआ है। मिनट, सिस्टम स्लो हो गया शायद। ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये डेट कब की है। ये डेट है, ये डेट है कि 94। जस्ट मिनट, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, 2024 से ये स्टार्ट हुआ है। ये जो डेट है 2023 से स्टार्ट हुआ है। ओके, 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद जो है इस पे ये इसने हाई मारा है अब, 208 रुपये का हाई मारा है। और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 23 रुपीज में ये ट्रेड कर रहा है शेयर। नहीं, ये गलत दिखा रहा है कुछ। कुछ तो गड़बड़ है। 42 रुपये में ये ट्रेड कर रहा है। इसने जो हाई मारा हुआ है वो मारा है 342 रुपये का। टेक्निकल के हिसाब से अगर हम बात करें, बीच बीच में जो है ये पाई के बार्स आते तो हैं बट ये सस्टेन कर नहीं पाता। अभी यहाँ पे इसने एक अच्छी बाइंग दिखाई तो है बट इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो ठीक ही है, वॉल्यूम में ऐसा कोई दिक्कत नजर आता नहीं है। एंट्री बनाने के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसको एक बारी हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा देते हैं। एक ये एक अच्छा जोन दिख रहा है, ये एक अच्छा जोन है। और अभी इसने जो रिसेंट का जो लो मारा है चार्ट के हिसाब से ये मारा हुआ है। एंड देन ये एक जोन है इसका। ठीक है, ये जोन जो है 53 रुपीज के आसपास का जो जोन है, ये बहुत मेजर
रेजिस्टेंस जोन है, 53 के आसपास का जोन मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर कोई इसको ऊपर तक के लिए भी देख रहा है, नीचे की तरफ बाइंग है, तो इस रेट के अराउंड पे उसको एग्जिट कर लेना चाहिए एज पर माई व्यूज। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम योर एडवाइजर ऑल्सो। एंड तो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मुझे ये बात समझ में आती है, इन्वेस्टमेंट के लिए दिस स्टॉक इज नॉट गुड, बट टेक्निकल में छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप जो है कम टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करके प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपके पॉइंट्स सही होने चाहिए कि आपने एंट्री कहाँ पे करी है, एग्जिट कहाँ पे करी है, वो बहुत मायने रखता है। तो अभी के लिए अगर नीचे की तरफ आई है तो जो लेवल जो बन रहा है 53-54 रुपीज तक, तो इसको जाना चाहिए जैसा कि चार्ट शो कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट ये है, अदरवाइज जिस हिसाब से इसके मैंने देखे अभी फाइनेंशियल्स, मुझे लगता नहीं है कि इसमें लंबे टाइम के लिए बैठना चाहिए। इन केस अगर आपके पास ये है तो किस रेट पे है, कमेंट कीजिए, देन आई कैन रिस्पॉन्ड ऑन दैट। तो फिलहाल के लिए तो यही है, बाकी अगर किसी और में अगर आपको एनालिसिस चाहिए देन बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।